ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 10। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। वीतराग भय क्रोधा वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। हरि बोल पढ़ो। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। माता वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। शब्दार्थ वीत मुक्त, राग आसक्ति,
भय, भय, क्रोधा तथा क्रोध से मदमया पूर्णतया मुझमें, माम मुझमें, उपाश्रिता पूर्णतया स्थित, भवः अनेक ज्ञान, ज्ञान की तपसा तपस्या से पूतः पवित्र हुआ, मत भावम मेरे प्रति दिव्य प्रेम को आगता प्राप्त। अनुवाद: आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तात्पर्य: अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सभी ध्यान से सुनेंगे और क्या समझ में आया मैं पूछूंगा, उसके बाद कथा चालू करेंगे। हिंदी सबको समझ में आती है? जिसको नहीं आती हाथ खड़ा करो। आती है ना हिंदी? जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतया जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फल स्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतया वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है। अतः प्रत्येक वस्तु अंततोगत्या शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्ण अवस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। ये है: पहला, आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा; दूसरा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना; तीसरा पहला है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा,
दूसरा आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा तीसरा है जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्ति में जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्ति में जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तथा अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेम व्यदंचति साधकानामयं प्रेम्णा प्रादुर्भावेत् भवेत् क्रमः। अर्थात प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नवदीक्षित भक्त उसके आदेशानुसार भक्ति प्रारंभ करता है। इस प्रकार सदगुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति, व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान की धाम की प्राप्ति हो सकती है। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सारे जोर से बोल दो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का। विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया से, गुजरात आदि से होते हुए, वाया होते हुए वृंदावन से गोवर्धन पधारे हमारे नचिकेता प्रभु, उनका भी विशेष स्वागत है। हरि बोल। त्रिमूर्ति प्रभु भी गुजरात से होते हुए वाया वृंदावन पहुंचे यहाँ, इनका भी सभी भक्तों की ओर से हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। कुलदीप जी देहरादून से पधारे हैं, इनका भी हार्दिक स्वागत है अपने बच्चों के साथ। धर्मराज जी भी पधारे मुरादाबाद से, इनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आपका नाम मैं भूल रहा हूँ, श्याम कुंड प्रभु भी जिनको कि श्याम कुंड में ही वास करना चाहिए, लेकिन वो भी मुरादाबाद में वास करते हैं। श्याम कुंड जी का भी धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। हरि बोल। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण बड़ी स्पष्टता के साथ कृपा करते हुए हम सभी पतित गिरे हुए जीवों को इन बातों को समझा रहे, जिनमें से कुछ ही लोग हैं जो इन बातों को समझ पाते हैं। संसार के साथ तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो कुछ लोग हैं, और भगवान के अंश की दृष्टि से देखा जाए तो अनादिकाल से सृष्टि चली आ रही है, और भगवान के जो वचन है उसमें भगवान कह रहे हैं बहुत सारे लोग इन बातों को समझ पाए। भगवान के ये भी वाक्य हैं, ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में अनेक जीव भ्रमण कर रहे हैं, उनमें से कोई भाग्यशाली होता है। गीता में भगवान के वाक्य हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। कोई व्यक्ति हजारों मनुष्यों में से प्रयत्नशील देखा जाता है। ऐसे प्रयत्नशील लोग जो हजारों हो जाते हैं, उनमें से कोई सिद्धि प्राप्त करता है। ऐसे सिद्धों में से कोई होता है जो मुझे तत्वतः जान पाता है और मेरी प्राप्ति करता है। भगवान को तत्व से जानने का अर्थ क्या है? भगवान की प्राप्ति। भगवान ने बताया, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन मेरे पास आ जाता है। इसलिए दोनों ही वाक्य हैं। जो दूसरा वाक्य है भगवान का कि बहुत कम लोग हैं, ये सत्य है। संसार जो कि 1/4 सृष्टि के अंश में बसा हुआ है, आध्यात्मिक जगत को मिलाकर के, जो कि वो भी अनंत है अपने आप में। वो सभी बद्ध जीव हैं, भटके हुए जीव हैं।
इनमें से कोई कोई अनेक ब्रह्मांडों में भ्रमण करने के बाद गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति रूपी लता के बीज को प्राप्त करता है। गुरु कृपा से कृष्ण की प्राप्ति करता है, कृष्ण कृपा से गुरु की प्राप्ति करता है। और साथ में ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि बहुत ही ज्यादा कठिन है, इसलिए कठिन भी नहीं। 3/4 जगत नित्य मुक्त जीवों से भरा पड़ा है, वहां भी अनंत जीव हैं और यहां से भी बहुत सारे जीवों ने अपने उद्धार को प्राप्त कराया है। इसलिए भगवान ने बहवो शब्द कहा। बहवो, बहुतों ने क्या किया है, ज्ञान और तपस्या के बल से पूताः पवित्र किया है। और पवित्र होने का परिणाम क्या है, मद भावम आगताः, उन्होंने मेरे भाव को प्राप्त किया है। मेरा भाव मतलब कृष्ण भावना। कृष्ण भावना मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस, अर्थात जैसे कृष्ण कार्य करते हैं वो भी वैसे ही कार्य करने लगते हैं। ये कृष्ण भावना है। कृष्ण जैसे अपने भक्तों का सम्मान करते हैं, ऐसे ही भक्त भी जब कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो वो भी भगवान का और भगवान के भक्तों का सम्मान करना सीखते हैं। वो भगवान की भावना है। भगवान दीनता की मूर्ति है, करुणा की मूर्ति है, पवित्रता की मूर्ति है, दया की मूर्ति है। इन सब भावनाओं के साथ भगवान कार्य करते हैं और कोई कृष्ण भावना भावित हो जाता है वो भी ऐसा ही हो जाता है। वो भी जैसे भगवान दूसरों के दुख को देख के दुखी होते हैं, ऐसे ही भक्त भी दुखी हो जाता है और वो जीवों पर करुणा करता है। जैसे भगवान करते हैं ऐसे ही भक्त भी करता है। इसके ज्वलंत उदाहरण प्रभुपाद जी रहे। उन्होंने अपना परिवार छोड़ा, मकान, दुकान, नौकरी चाकरी, फैक्ट्री सब छोड़ दिया और सब छोड़ करके जीवों की चिंता सताई और जीवों का मंगल किया। उन्होंने नहीं छोड़ा था परिवार को, उन्होंने तो परिवारी जनों से कहा कि भाई क्या आप पवित्र रास्ता अपनाएंगे? आपको चाय चाहिए या मैं चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हम चाय नहीं छोड़ सकते। तो कौन सा रास्ता अपना रहे थे वो लोग, पवित्र या अपवित्र? अपवित्रता का रास्ता अपना रहे थे। अपवित्रता का रास्ता क्या करता है, हमें अपवित्र योनियों में प्रवेश कराता है। पवित्र रास्ता क्या करता है, पूता मद भावम आगता, वो भगवान जैसा ही बना देता है। भगवान तो नहीं बनता लेकिन भगवान जैसा जरूर बन जाता है। बहुत सामर्थ्य आ जाती है। और जब तक हम पवित्र नहीं बनते तब फिर हम अपवित्र योनियों की ओर जाते हैं। कौन सी अपवित्र योनियां हैं? मुख्य रूप से शास्त्र में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 4 जो प्रसिद्ध हैं शास्त्रों की भाषा। एक है कुत्ता, एक है सूअर, एक है गधा और एक है ऊंट। बाकी सब वहां से आगे बढ़ते हैं। कौवा है, छिपकली है, बिल्ली है, कबूतर है, बहुत सारी योनियां हैं जो अपवित्रता की ओर मानी जाती हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये 4 हैं। कौन कौन सी? कुत्ता, सूअर, ऊंट और गधा। इसलिए जो जीव अपने जीवन को पवित्रता की ओर नहीं ले जाता उसको समझना चाहिए कि हम इस ओर जा रहे हैं।
और इस ओर जा नहीं रहे। अगर हम भक्त नहीं है तो हम यही हैं। हम भक्त नहीं है तो हम यही हैं। इनमें और हम में कोई अंतर नहीं रह जाता। कोई कहे कैसे? क्योंकि जीव का शरीर बदल गया है, वृत्ति उसकी ये चारों में से एक ही है। क्या वृत्ति है इनकी? कुत्ते की वृत्ति है उसको डांटो, फटकारो, डंडा मारो, थोड़ा झाड़ हट, एकदम से वो बेचारा चला जाता। कुत्तों की बात हो रही है यार, तुम क्यों भयभीत? तू भी डर गया था? तू क्यों डर गया था? कुत्तों की बात हो रही है। तो जब डांटते हैं तो कुत्ते तिरस्कृत होकर के भाग जाते हैं। फिर उनको थोड़ा सा टुकड़ा दिखाओ, ऐसे करो, एकदम से पूंछे लाते हुए आते हैं। फिर एकदम से बराबर पूंछे लाते हुए जाते हैं। हट, फिर करो तो फिर भाग जाते एकदम से। प्राय ऐसा होता है। अर्थात विदुर जी ने अपने भैया धृतराष्ट्र को कहा कि आप कुत्ते की तरह ग्रह पालवत, आप इन पांडवों के टुकड़ों पर पल रहे हो, बेकार है तुम्हारे जीवन को। ये लोग तिरस्कार के साथ, भीमसेन तिरस्कार करते थे, वो भी थोड़ा बहुत, बाकी सब तो सम्मान करते थे। लेकिन फिर भी बोले इन्हीं लोगों ने आपके 100 पुत्रों को मारा, आपके साथ युद्ध में सारा आपका खानदान खत्म कर दिया, फिर भी आप इनके यहां पड़े हुए। ये तिरस्कृत जीवन है। कैसा जीवन है? तिरस्कृत। संसार में प्राय हर जगह ही सबको ऐसा तिरस्कार सहन करना पड़ता ही है। कुत्ते का जीवन ही ऐसा होता है। कुत्ता थोड़ा सा भौंकने की सामर्थ्य कम जब हो जाती है, बूढ़ा होने लगता है, तो लोग उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। शुरुआत में जब क्यूट लगता है तो बड़ा उसका सम्मान करते, बड़ा प्यार करते, जैसे ही काम का नहीं रहता उसको तिरस्कार कर देते। वैसा ही जीवन लोगों का पाया जाता है। कितना भी घर के लोग मान सम्मान करें, कुछ भी दें, कितना भी जहां हम नौकरी चाकरी करते हैं वहां पर सम्मान प्राप्त हो, आप जस्ट रिटायर हो जाओ, आपको फिर से जाकर के वहां चेयर पाना मुश्किल हो जाए। खाली 2-4 मिनट बैठने के लिए वो लोग चेयर नहीं देंगे। वो कहेगा तू ला के दे दे, वो कहेगा तू ला करके दे दे। तिरस्कार होने लगता है। इसलिए संसार में प्रत्येक जीव तिरस्कार को प्राप्त होता है जैसे जैसे समय व्यतीत होता है। भक्ति जीवन में जैसे जैसे समय व्यतीत होता है उतना उसका गौरव बढ़ता है। ये अंतर है। शुरुआत में वो तिरस्कार का जीवन सहन करता है, लेकिन बाद में शाश्वत सम्मान को प्राप्त होता है। संसार में जीव शुरुआत में थोड़ा सम्मान प्राप्त करता है, बाद में शाश्वत तिरस्कार को प्राप्त होता है। ये ध्रुव सत्य है। बड़े से बड़े अमीर लोगों की ऐसी दशा देखी जाती है। सामर्थ्यहीन होने पर उनको कोई नहीं पूछता, लेकिन वो घर की इज्जत ना जाए इसके लिए समाज में बताते नहीं, क्योंकि उन्हीं का पेड़ लगाया हुआ है ना, उनका भी समाज में थू होगी, इसलिए कोई व्यक्त नहीं करता। ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि जो परिवार से दुखी होकर के एकांत में जाकर के रोते हैं बेचारे,
और उनको कोई पूछता है ना भाई क्या हुआ, वो परिवार के मुखिया रहे होते हैं, उनको बताओ तो सही, बोले क्या बताऊं, जाने तो नहीं बता पाते। संसार में प्रत्येक जीव को तिरस्कार से गुजरना पड़ता है। तो कौन सा जीवन हो गया ये? कुत्ते का जीवन। सुअर के साथ क्यों तुलना की जाती है? सुअर का प्रिय वस्तु क्या है? मल। सुअर की प्रिय वस्तु क्या है? मल मूत्र आदि। कीचड़ में, गटर में घूमता रहता है। संसार के प्राय जीव काम से दूषित होकर के इतनी चित्त की वृत्ति दूषित हो जाती है कि वो जानते हैं कि चाहे कोई स्त्री कितनी ही सुंदर क्यों न हो, चाहे कोई पुरुष कितना ही सुंदर क्यों न हो, लेकिन जब मलमूत्र का वेग आएगा तो शरीर से मलमूत्र ही निकलेगा। ऐसा नहीं कोई सुंदर स्त्री पेशाब करने जाएगी तो गुलाब के फूल निकलेंगे, या कोई सुंदर पुरुष जाएगा तो वहां से कुछ और निकलेगा। नहीं, मलमूत्र ही त्याग करते हैं। लेकिन फिर भी जीव अंधा होने के कारण जो जनन इंद्रिय है, जो मलमूत्र के द्वार है, उसका ही भोग करना चाहता है। अब मल के द्वार से क्या प्राप्त होगा? मल। और मल को ही भोगना चाहता है। जब कामना से अंधा हो जाता है, ज्ञान उसका पूरी तरह से ढक जाता है, तब जीव शूकर की तरह व्यवहार करता है। और जीवन कैसा व्यतीत करता है? सुअर की तरह। और वही शूकर वृत्ति आगे चल करके भोजन में आ जाती है। सड़ा गला जैसा तैसा मिलता है, आदमी बस हबड़ हबड़ करके खाता पीता रहता है, जीवन व्यतीत करता है, भेद नहीं कर पाता क्या पवित्र है और क्या अपवित्र है। शूकरी वृत्ति है। तीसरा, ऊंट। ऊंट की वृत्ति क्या है? ऊंट का मुख्य भोजन है कांटे। ऊंट का मुख्य भोजन क्या है? कांटे। वो कांटे खाता है, अपना ही खून निकलता है, अपने ही खून का स्वाद लेता है। ऐसे ही हम जब काम में अंधे हो जाते हैं, क्रोध में अंधे हो जाते हैं, तो हम कांटों के रास्ते पर चल पड़ते हैं, जो आगे चल करके हमारे लिए बड़ा भयावह परिणाम उत्पन्न करेंगे। अर्थात हमारे कर्म कांटे जैसे ही होते हैं, लेकिन वो कर्म करने में हमें कैसे लगते हैं? ऊंट की तरह अच्छे लगते हैं। बुरे कर्म जो कि वास्तव में अच्छे नहीं है, वो बुरे कर्म कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। कांटा चुभ रहा है, जब दर्द करेगा तब एहसास होगा, उसका परिणाम जब आएगा तब पता चलेगा। इसलिए हमारे मन के अनुसार जो कार्य किए जाते हैं वो सब कांटे भक्षण जैसे हैं। ये ऊंट की वृत्ति होती है। तीसरी चौथी, गधे की वृत्ति होती है। गधा अत्यंत भोगी होता है, वो प्रजातियों का भी लंघन कर जाता है। गधा अपनी जाति को भी भूल जाता है कि मेरे को गधी से ही भोग करने का अधिकार है। वो घोड़ी जाति से भी भोग करता है, और एक वर्ण संकर प्रजाति उत्पन्न होती है, उसको खच्चर कहते हैं, जिसमें थोड़े गधे के गुण आते हैं और थोड़े घोड़ी के गुण आते हैं। बूझ तो गधे की तरह ढोती है और तेज थोड़ी घोड़ी की तरह चलती है, उसे खच्चर कहते हैं। वो अपनी जाति को भूल करके भी अमर्यादित भोग में डूब जाता है। ऐसे ही संसार का जब जीव कामना से अंधा हो जाता है तो मर्यादाओं का उल्लंघन कर बैठता है, उसको मर्यादाओं का भान नहीं होता। वो माँ को भी भोग की दृष्टि से देख सकता है,
बहन को भी भोग की दृष्टि से देख सकता है, पुत्री को भी भोग की दृष्टि से देख सकता है, वो किसी को भी भोग की दृष्टि से देख सकता है अथवा देख सकती है। ये किसके लक्षण है? गधे के लक्षण है। ये चारों प्रजातियां अपवित्र बताई जाती। और प्रायः हम सभी जीव संसार में इस स्तर पर ही हैं। इस स्तर पर रहने के कारण हमें पवित्रता का रास्ता सूझता नहीं। शरीर पुरुष का है, शरीर मनुष्य का है, लेकिन मनोवृत्ति किसकी है? मनोवृत्ति किसकी है? पशुओं की। पशुओं में भी कौन से पशुओं की? कुत्ता, सुअर, ऊंट और गधा। और ये अत्यधिक रागी होते हैं। पवित्रता की ओर जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसका राग संसार में न होकर के कृष्ण में होने लगता है। फिर वो वीत राग भय क्रोधा। जैसे ही राग से मुक्त हुआ उसी समय भय से मुक्त हो जाता है, उसी समय क्रोध आदि से मुक्त हो जाता है। क्रोध तो राग के कारण आता है। हमारी संतान को किसी ने कुछ कह दिया तो हमें स्वयं में भी क्रोध आ जाएगा। माँ को क्रोध आए, मेरे बच्चे को क्यों किसी ने कुछ कहा। अगर मेरा बच्चा हटा दिया जाए उसमें से तो फिर क्रोध आएगा? नहीं आएगा। इसलिए राग के कारण ही भय होता है। अरे कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। माँ बच्चे को स्कूल भेजती, जब तक वापस नहीं लौट करके आता तब तक चिंतित रहती। सड़क पार की होगी कि नहीं की होगी, कितने बजे छुट्टी होगी, कोई उठा के न ले जाए, कुछ करने। हमेशा ही भय के विचार उसके अंदर रहेंगे। ये नहीं सोचे कोई भला आदमी मिल जाएगा उसको मेरे घर पहुंचा देगा, नहीं, भयभीत रहती है। कौन भयभीत करता है उसको? राग। कौन भयभीत करता है? राग, आसक्ति भयभीत करती। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम राग से मुक्त हो जाओ। क्या हो जाओ? राग से मुक्त हो जाओ। वीत राग, भय, क्रोध, इनसे मुक्त हो जाओ। इनसे मुक्त हो गए तो क्या परिणाम आया? मनमया माम उपाश्रिता। मुझमें हो गए तुम और मेरा आश्रित हो जाओ। अर्थात ये छूटेंगी तो मनमया होंगे, भगवतमय होंगे और भगवान का आश्रय ले पाएंगे। या भगवान का आश्रय लेंगे तो ये सब चीजें छूट जाएंगी। समझ रहे? इन सब चीजों को अगर कोई छोड़ता है और छोड़ करके, त्याग करके रास्ते पर चल पड़ता है। जैसे ध्रुव महाराज को भगवान नहीं मिले, लेकिन उन्होंने क्या किया? घर छोड़ दिया माँ के कहने पर। ऐसी माएँ नहीं हुई। देखो कैसी विचित्र बात है। संसार में कोई घर बार छोड़ता है तो हर माता गाली देती है, और संसार में जो माँ बताती मेरा बच्चा छोड़ के चला गया, उसने मेरे को संभाला नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, लोग उसकी सहानुभूति भी लेते हैं। और ज्यादातर माताएं ऐसी होती हैं। लेकिन जब समय बीतता है तो इन माताओं का इतिहास में कहीं कोई नामो निशान नहीं होता। कैसी विचित्र बात है। और ध्रुव की माँ जिसने अपने बच्चे को भगाया, जिसने अपने बच्चे को समझा के भगाया, जाओ बेटा, और ऐसी माँ की कोई सहानुभूति नहीं लेता, और उनका नाम इतिहास के पन्नों में अंकित हो जाता है। और इतिहास साधारण नहीं, भागवत में अंकित हो जाता है, जो अनेकों कल्पों तक चलने वाला इतिहास है। कैसी विचित्र बात है। लेकिन हम तो सोचते नहीं, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों की बातें इतिहास में अंकित होने वाली नहीं,
उन्हीं लोगों की बातें इतिहास में अंकित होंगी जो भगवान की बातों को दोहराते हैं। सृष्टि भगवान की है। जैसे जब असेंबली लगती है ना पार्लियामेंट में, तो बहुत सारे लोग फालतू की बकवास करने लगते हैं। तो स्पीकर कहते हैं आपकी ये सारी बातें रिकॉर्ड में नहीं जाएंगी। बता देता है, बोलना जितना बोलते रहे, रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं जाएगा। और जो लोग जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार बोलते हैं, उनकी बातें रिकॉर्ड हो जाती, उनकी बातें महत्वपूर्ण मानी जाती, चाहे वो जनता में बहुमत में कितने ही क्यों नहीं है, वहां पर नहीं सुनवाई होती। ऐसी जनता में लोग अपने मनमाने ढंग से फालतू प्रिंसिपल्स बना करके संसार में कितनी भी उथल पुथल करें, उनकी कोई बात की सुनवाई नहीं होती। और जो लोग भगवान की सृष्टि में भगवान के नॉर्म्स के अनुसार बात करते हैं, हो सकता है अभी वर्तमान में उनकी सुनवाई ना हो रही हो, लेकिन जब रिकॉर्ड खोल के देखा जाएगा तो उनका ही नाम मिलेगा, बाकी किसी का नाम। वो बेचारा बोलता चला जाए, वो कहता आप बोलिए, इनको बकने दीजिए, आप बोलिए। बोले ये लोग सुने ना सुने, लेकिन आप बोलते रहिए, आपकी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। और उसमें सब फालतू की बातें निकाल दी जाती हैं और उसकी बातों को सेव कर दिया जाता है। इसलिए भक्त लोग ये परवाह नहीं करते कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, लेकिन उनकी बातें क्या हो रही हैं, रिकॉर्ड में नोट की जा रही है भगवान की। हाँ, ये भक्त था, इसने मेरे नॉर्म्स के अनुसार ये फूल तोड़ करके लाता था, मेरे को चढ़ाता था, रिकॉर्ड हो गया। और आपने बड़े बड़े गुलदस्ता गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किए, भगवान ने कहा ये सब रिकॉर्ड नहीं होगा। फिर चाहे आपने सीधे खड़े होकर के ऑफर किए या घुटने के बल गिर के ऐसे ऑफर किए, पंचकोनी प्रणाम स्टाइल में, भगवान करे वो सब रिकॉर्ड यूट्यूब वाले रिकॉर्ड कर सकते हैं कि लव शू छे, मैंने देखा एक आध वीडियो लोगों के उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्री बना दिया। यूट्यूब वाले ऐसा कुछ भी फालतू की चीजें रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन भगवान के यहाँ रिकॉर्ड नहीं होती। भगवान के यहाँ तो वही रिकॉर्ड होती है कि भाई तुमने भगवत भक्ति में क्या कार्य किया था। ध्यान रखना चाहिए। और इस आधार पर भक्ति वही रास्ते का चुनाव करना चाहिए। तो होता क्या है, बोले अगर हम त्याग करेंगे, वीत राग भय, वीत माने मुक्त हो जाना, राग भय क्रोध आदि का त्याग करेंगे तो अपने आप कृष्ण भावना भावित बन जाएंगे, या कृष्ण भावना भावित होंगे तो ये सब चीजें भी चली जाए। इसका ज्वलंत उदाहरण है, मन को हमारे आचार्य समझाते हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरनार विंद रे, अभय चरनार विंद रे, अभय चरनार विंद रे, चरनार विंद रे। अरे मन तू नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का भजन कर, इनके चरण कैसे हैं, अभय चरनार विंद रे, ये अभय देने वाले। संसार में अभय कहीं नहीं मिल सकता, संसार में सर्वत्र भय ही भय। हमको लगता है पैसा हमें अभय देगा, नहीं, भूल है हमारी। हमने बताया पहले भी एक आध बार आपको, हम पिताजी के साथ एक बार जा रहे थे तो कुछ पैसा उन्होंने बैंक में जमा करना था, तो बाइक से जा रहे थे हम लोग, तो 8-10 लाख रुपया था। तो बड़ी
तेजी से बाइक चला रहे हैं। हमने कहा इतना तेज क्यों चला रहे हैं? बोले यार पैसा नहीं होता तो भी टेंशन, और पैसा होता है तो भी टेंशन। सच्चाई है। केवल और केवल कृष्ण ही ऐसी वस्तु है। संसार में 3 प्रकार की ऐशनाएं होती हैं, दारेशना, लोकेशना, वित्तेशना। 3 प्रकार की प्यास होती है। स्त्री की प्यास दारेशना कहलाती, प्रतिष्ठा की प्यास लोकेशना कहलाती है, और वित्तेशना धन की प्यास। तीनों ही प्यास आपूर्ति हो जाए तो भी समस्या, आपूर्ति ना हो तो भी समस्या। जब तक स्त्री नहीं है तब भी टेंशन में रहेगा, ये कब मिलेगी, और मिल जाए तो साक्षात मूर्ति है टेंशन की। घास से ढका हुआ कुआं है, लगेगा कि हरी घास खाने को मिली, धड़ाम से नीचे गिरोगे, तब न घास मिलेगी न सांस मिलेगी। सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। बुरा नहीं मानना मेरी बातों का। मेरे मन में तो अभी तक ये बात बैठी नहीं, लेकिन भाषण दे रहा हूं। आचार्य भी ऐसा समझाते हैं। यही स्थिति स्त्री के लिए पुरुष के लिए भी है, पुरुष को लेकर के। इसलिए प्राय लोग बहुत टेंशन में रहते हैं। पहले तो प्रेम कब होगा, और फिर कहीं डाइवर्स ना हो जाए, उसको लेकर इतना टेंशन, इतना टेंशन। लंबा समय लोगों का उसी झंझट में बीत जाता है। और डाइवर्स हो भी जाए तो फिर दूसरा प्रेम कब होगा, दूसरी स्त्री कब मिलेगी। एक गधा आया, उसको हमने मना किया था, वो फोटो पे फोटो भेजता था, प्रभु जी इससे कर लो, प्रभु जी इससे कर लो, प्रभु जी इससे कर लो। मैं उसको कपिल भगवान का स्तुति भेजता था, जिसमें बोलते थे स्त्री माया का रूप है, चाहिए चाहिए चाहिए। आखिर में उसने एक के साथ कर लिया तो फिर मेरा मैसेज कभी जवाब देता था, कभी नहीं देता था, कभी बोले जब कर रहा हूँ, बोलो प्रभु जी बहुत टेंशन में, बहुत टेंशन में। बोला बता फिर क्या टेंशन है? नहीं अकेले में बताऊँ। बोला मैसेज तो मैं ही भेज रहा हूँ, अकेला ही हूँ, तो बता क्या टेंशन। आप किसी को मत कहना। बोले किसी को नहीं कहना है मतलब? बोले मेरा डाइवर्स का चल रहा है। जब हो गया तो मैं अब तो किसी को पता चला ही नहीं होगा तेरे बारे में। नहीं प्रभु सबको पता चल गया। तो उस समय क्यों कह रहा था किसी को मत कहना? क्या होने वाला था उससे? कोई थोड़ी ना ला करके घी डालने वाला था कि डाइवर्स जल्दी से हो जाए। आग में घी थोड़ी डालने वाला है। तो दुनिया जानती है ऐसी स्थितियां हैं संसार। और फिर आ गया, फिर कहता प्रभु जी अब मैं क्या करूं? माला भजन करो, भक्ति करो आराम से, भगवान ने कृपा किया तुम्हारे ऊपर। बिरले ही ऐसे होते जिन पर ऐसी विशेष कृपा होती। मैंने कहा भजन करो। तो कहता ठीक है। फिर कहता प्रभु जी वृंदावन जाऊं, वृंदावन जाऊं। मतलब उपदेशामृत कहता है वृंदावन से श्रेष्ठ गोवर्धन है, वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ गोकुल, गोकुल से श्रेष्ठ वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ गोवर्धन। गोवर्धन में बैठा है तो फिर कहाँ जा रहा है? वृंदावन दर्शन करने भी नहीं जाऊं, वृंदावन दर्शन करने भी नहीं जाऊं। मतलब मैं ले चलूंगा तेरे को दर्शन करने के लिए, अभी तो इधर ही रहे। तो असली क्या प्रभु जी आप भी? अरे वृंदावन के लिए परमिशन मांग रहा हूं, मैं थोड़ी ना कहीं जा रहा हूं। माला नहीं है परमिशन। ठीक है, ऐसा बोल के नीचे आया और गायब हो गया। पता चला वृंदावन पहुंच गया। वृंदावन तो नाम मात्र के लिए गया, फिर वापस पहुंच गया अड्डे पर। और फिर मैसेज आया प्रभु जी कोई दूसरी देखो ना मेरे लिए। मैं ही बैठा हूं तेरे ये काम करने के लिए। कृष्ण को ढूंढने के बजाय मैं यही देखता रहूं कि तेरे लिए कोई दूसरी नहीं, वो मेरे लायक नहीं थी। अच्छा तेरे लायक तो ब्रह्मा को बोलना पड़ेगा, कोई विशेष बनाए तेरे लायक। तू लायक था, किसी के लायक के नहीं था। ये तो खुद भी देख ले थोड़ा अपनी।
वो मेरे लायक नहीं, ऐसी धूर्तता होती है। फिर वो टेंशन में, तो जो दारेशना है इससे कभी टेंशन दूर होता नहीं। सेम स्थिति धन को लेकर के होती है। पैसा ना हो तो चिंता, पैसा हो जाए तो चिंता। किसी के पास एक भी अकाउंट नहीं होता, वो सोचा जनधन ही खुल जाए। और किसी के पास अकाउंट इतने हो जाते, वो सोचता है किस किस का पासवर्ड याद रखूं। पासबुक हो जाती है, इधर भागो उधर भागो, बैंक की फॉर्मेलिटीज करो, परेशान हो जाता है बेचारा। केवाईसी कराते कराते हर साल केवाईसी रिन्यू करानी पड़ती उसको, और पूरा जी चाहे उसमें से निकाले कुछ नहीं, बस देख देख करके आंकड़े से खुश होता रहता है। वो भी टेंशन है। सेम स्थिति लोकेशना को लेकर के होती, अर्थात प्रतिष्ठा में मेरे फॉलोअर कब बनेंगे इतने, उसके तो इतने फॉलोअर हो गए, मेरे हैं ही नहीं। और जब हो जाते हैं तो उनको मेंटेन करना बहुत भारी पड़ जाता है, वो भी टेंशन देते। मैं विधायक कब बनूंगा, मंत्री कब बनूंगा, मुख्यमंत्री कब बनूंगा, बन जाओ तो उसको मैनेज करना इतना है नहीं, जान चली जाती है मैनेज करते करते। ये तीनों ही चीजें दुखदायक है। और जब कृष्ण प्राप्त होते हैं तो प्राप्ति के मार्ग में भी आनंदकारी होते हैं, प्राप्ति के मध्य में भी आनंद है, और प्राप्ति के पश्चात तो आनंद ही आनंद है। ध्यान रखना चाहिए। तो भगवान अगर भजन करने के लिए हमें अवसर कभी मिलता है, भगवान की शरणागति लेने का कभी अवसर मिलता है इस मनुष्य शरीर में, तो इस अवसर को चूकना नहीं चाहिए। इसको बहुत शक्ति के साथ दोनों हाथों से ग्रैब करके कुत्ते, गधा, सुअर, ऊंट आदि की कैटेगरी से बाहर लाने का प्रयास करना चाहिए। इन प्यास के पीछे नहीं अंधा होना चाहिए, जो प्रायः सारा संसार अंधा हो जाता है। मिलना कुछ नहीं सिवाय समय के नाश। और इधर अगर भगवान की शरणागति हो जाए तो जो मलेच्छ जाति के लोग हैं, गिरे हुए लोग, वो भी पवित्र हो जाते हैं। शरणागति इतनी बड़ी चीज है। बस शरणागत होने मात्र की देर है, और इतना प्रेम आप करने लगेंगे और इतना प्रेम भगवान का आपको मिलेगा, प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा। संसार में हमको लगता है कि भगवान ठीक है मान लेते हैं, लेकिन वो आदान प्रदान थोड़ी करते हैं, मूर्ति रूप में खड़े रहते हैं। नहीं, हम ईमानदारी से कुछ दिन, मात्र कुछ दिन आप विग्रह की आराधना करके देखो। कुछ दिन विग्रह की आराधना के करने मात्र से विग्रह ऐसा आदान प्रदान करते हैं कि इतना प्रत्यक्ष न धन कर सकता है, न स्त्री कर सकती है, न लोग कर सकते हैं। ऐसा प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता है। जस्ट विग्रह की येन केन प्रकारेण कैसे भी आराधना, चाहे स्थूल रूप से करना सीखो या सूक्ष्म रूप से करना सीखो। स्थूल रूप से करने का मतलब इंद्रियों से भगवान की सेवा करना, सूक्ष्म रूप से करने का मतलब बुद्धि से भगवान की सेवा करना। अर्थात शास्त्रों को पढ़ना, गीता भागवत आदि ग्रंथ को पढ़ना, समझना, समझाना, ये बुद्धि के द्वारा भगवान की पूजा है। ये भी क्या है? पूजा है भगवान की। इसलिए कई बार आरती हो रही होती है, कथा हो रही होती है, तो दोनों एक साथ समय ऐसा कोइंसिडेंस हो जाता है कई बार। उस स्थिति में किस चीज को साइलेंट किया जाता है? आरती को साइलेंट कर दिया जाता है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा पूजा चल रही है। बुद्धि इंद्रियों से श्रेष्ठ है। इसलिए अगर इस पूजा के साथ अगर हम आदान प्रदान करने लग जाएं, बस अनुभव गम्य हो जाएगा ये विषय।
अनुभव करने लायक रहेंगे, निश्चित अनुभव होगा। और ये अनादिकाल से होता आया है, कोई नई बात नहीं। आज रामानुजाचार्य का तिरुभाव दिवस भी है। बड़े महान आचार्य हुए रामानुजाचार्य। इनके पिता केशवाचार्य, इनकी माता, इनकी जो माता थी, ये 2 बहनें थी, और इनके जो भाई थे वो सन्यासी बन गए थे, यमुनाचार्य के शिष्य थे। उनका नाम मैं भूल रहा हूं, कल बताऊंगा मैं आपको पढ़ करके उसमें से। तो वो मामा लगे। केशवाचार्य की पत्नी के जो भाई थे, इनकी पत्नी से और इनकी जो पत्नी की बहन थी, उनसे 2 पुत्र हुए, एक इनके और एक इनकी बहन के। दोनों पुत्रों से मिलने के लिए इनके मामा आए जो सन्यासी थे, और उन्होंने इन दोनों पुत्रों के अंदर देखा। विशेष रूप से केशवाचार्य की कोई संतान नहीं हो रही थी। ये भगवान नारायण से प्रार्थना करने के लिए गए, नारायण की दया से इनके संतान हुई। तो इनके संतान के जो लक्षण थे, उस सारे लक्षणों को देखते ही उन्होंने इनका नाम रामानुज रखा, राम जी के छोटे भाई। और आश्चर्य में डूब गए, ऐसे लक्षण तो देखने में नहीं आते। इधर पूत के पैर पालने में दिखाई दे जाता है। कुछ लोगों के अंदर ऐसी वृत्ति होती, अनेक जन्मों तक भक्ति चलती। तो ये बचपन में ही इतने सुशील थे, इतने सभ्य थे। एक बार स्कूल में मात्र किसी भी विषय को सुन लिया, वो हमेशा के लिए याद हो जाता था। सारे क्लास में, स्कूल में टीचर्स की नजर में बहुत प्यारे रहते थे, सब लोग इनको प्रेम करते थे, इनके शील गुण पर सब मोहित रहते थे। एक दिन इन्होंने एक वैष्णव को, जो कि निम्न जाति के थे, उनको, वो रहते अलग थे और वो दूसरी जगह भगवान के मंदिर में विग्रह सेवा के लिए जाते थे। तो रास्ते में इनका घर पड़ता था रामानुज जी। तो एक दिन इन्होंने, ये ब्राह्मण जाति में थे और वो शूद्र जाति में थे, जो वैष्णव थे। एक दिन इन्होंने इनको देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब जो भक्त होता है वो भक्त को पहचान लेता है। देखते ही दंडवत प्रणाम किया। और ये जो शूद्र वैष्णव थे आश्चर्य में डूब गए, इतना सा बालक ब्राह्मण जाति में मेरे को दंडवत प्रणाम कर रहा है, क्या वैष्णव एटिकेट्स है इसके अंदर। उनके पास जाकर के प्रार्थना किया, अरे मैं शूद्र हूं, आप ब्राह्मण हैं, आपको प्रणाम करना शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा नहीं, आप वैष्णव हैं, आप हमारे घर आएंगे भोजन पाने के लिए। उनको घर पे आमंत्रित किया। इनके भाव में डूब करके उनके घर पे चले गए। घर पे भोजन परोसा, रात्रि को विश्राम करने लगे। वहीं पर रात्रि को विश्राम कराया। पैर दबाने पहुंच गए उनके। छोटा सा बालक स्वयं से बिना कुछ कहे पैर दबा रहे। बोले अरे मैं ब्राह्मण थोड़ी हूं, आप तो ब्राह्मण है, मैं तो घोर नरक में जाऊंगा। ये कहते हैं ऐसा ब्राह्मणत्व तो मेरे लिए धिक्कार है जो मेरे को वैष्णव सेवा में बाधा दे। क्या छोटा सा बालक, इतनी ऊंची बात। बोले मेरे ब्राह्मणत्व को धिक्कार है जो वैष्णव सेवा में बाधा दे। ये ब्राह्मणत्व किस काम का? ये तो 25 पैसे का जनेऊ वाला ब्राह्मणत्व मेरे अंदर। वो कह रहे हैं ये जनेऊ तो 25 पैसे, तो बहुत चीप है। अरे सबसे बड़ी बात तो नारायण की भक्ति है, आप भगवान के भक्त हैं। एक ही मुलाकात में ऐसी बॉन्डिंग हुई कि हर दिन आते जाते आपस में हरी चर्चा होती थी, हर दिन। ऐसा अद्भुत प्रभाव। यही आगे चलकर के रामानुजाचार्य बने, जो बालक थे। और भी पास टाइम से आज का जो विषय है, इसमें थोड़ा सा इनकी एक घटना आती है। जब ये आचार्य बन गए, एक दिन भगवान ने इनको स्वप्न दिया। भगवान के भक्त स्वप्न में आए तो ये बड़ा शुभ होता है।
भगवान ने स्वप्न दिया, आचार्य हम यहाँ दिल्ली में हैं, हम आपसे सेवा चाहते हैं, आप हमें यहाँ से ले चलो। आचार्य पहुंच गए, जानी मानी हस्ती हो गए थे आचार्य। दिल्ली में पहुंच गए, मुगलों का शासन था, तो दिल्ली में पहुंचे, ढूंढ रहे मंदिरों में, जो सपने में विग्रह देखा था वो ढूंढ रहे, मिल नहीं रहा है। बड़े चिंतित होकर के रात्रि हो गई, विश्राम करने चले गए। तो कहाँ पाएंगे हम, कहाँ पाएंगे? ये नहीं कि तो सपने की बात है, बहुत ज्यादा महत्व देने की जरूरत है, नहीं। प्रभुपाद जी को कई बार भक्ति सिद्धांत महाराज ने सपने में आकर के कहा, संन्यास लो, संन्यास लो, छोड़ दो घर को। प्रभुपाद जी बहुत हंसते हुए इस घटना को बताते हैं अपनी मुख से। बोले मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता था कि घर छोड़ना होता है, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने बार बार मेरे को बोला और मैं डर गया, और फिर मैंने घर छोड़ दिया, और आज इतना आनंद है। सब कुछ ऐसा होना था, अब कुछ ऐसा लगता नहीं, अब पता चल रहा है कि वो क्यों कहते थे। तो आचार्य हमेशा ऐसा कहते। और कई बार हम लोग सपने की बात को गंभीरता से भी लेते, प्रत्यक्ष वाली बातों को इतना गंभीरता से नहीं लेते, सपने की बातों को गंभीरता से लेते, इसलिए भी वो सपने में आकर के कहना पड़ता है। हमें भी गुरु महाराज ने सपने में आकर के कहा, समय बहुत कम है, समर्पण कब करोगे? पहले भी कहते थे, तो समर्पण तो आज तक नहीं हो पाया, लेकिन पाखंड वाला तो हो गया है। तो सपने में कहा तो हम डर गए, हमको लगा कि भाई समय बहुत कम है। हालांकि समय का धनी तो कोई है ही नहीं, समय तो सबके पास ही कम है। आचार्यों की दृष्टि से समय कम मतलब जितनी अवधि बची है उसमें रात दिन भी भजन करेंगे तो भी लक्ष्य की प्राप्ति इतनी आसान नहीं है। वो उस एंगल से बता रहे हैं। हम सोचे सपना था, समय बहुत कम है और मैं आज भी जिंदा रह गया। जिंदा कैसे रह गया? नहीं, इसका अर्थ ये नहीं होता। उनकी दृष्टिकोण है कि वो किस एंगल से हमें बता रहे, लेकिन उनकी बातें सत्य होती। सपने की बात को गंभीरता से लेते हैं भक्त लोग, कई बार लेना भी चाहिए। इनको स्वप्न आया तो रात्रि को चिंतित हैं, विग्रह देखे नहीं गए। फिर भगवान सपने में आए, बोले जो बादशाह है उसकी एक लड़की है शहजादी, उसके पास हूं मैं। अब बादशाहों से लोहा लेने वाली बात हो गई, लेकिन फिर भी चले गए ये सोच करके मुसलमान लोग कहाँ मानते हैं सब चीजों। वो तो निराकार उपासक होते हैं प्राय, उनको कहाँ साकार मूर्ति है, तो मूर्ति भूर्ति को तो फालतू की चीजें समझते। शायद पड़े होंगे उनके वहां पर कहीं खिलौना बन करके। चले गए दरबार में, सम्मान हुआ, बोले आचार्य कहिए। बोले हमारे एक विग्रह है, उनका नाम संपत कुमार है। बोले संपत कुमार विग्रह आपके यहाँ पर है? हमारे यहाँ? बोले हाँ, आपके ही महल में। तो आश्चर्य में डूब गया, हमारे यहाँ कौन विग्रहों की आराधना करेगा? बोले आपकी शहजादी के पास है। अच्छा, खबर भेजी गई, पता चला, बोले हाँ हमारे पास मूर्ति है। अच्छा बेटा दे दो फिर इनको, ये तो हमारे किसी काम की चीज नहीं है, फालतू बात है। तो शहजादी कहते नहीं, हम नहीं लेंगे। उनको लगा कि चलो खिलौने की तरह बच्चे की आसक्ति हो जाती। बोले आचार्य वो नहीं देना चाहती, आप एक काम करो, बेटी तो सबको प्यारी होती, अपनी संतान तो सबको प्यारी होती, आप एक काम करो, आप मणि की मूर्ति बना लो, हम आपको मणि दे देते, मणियों से मूर्ति बना लो। बोले नहीं, हमें वही विग्रह चाहिए। अब आचार्य थोड़ी ना मणि के विग्रह से विग्रह बनाएंगे, उनका तो भावना है कि वो साक्षात भगवान। अभी बोले वही चाहिए, ठीक है वही ले लो, फिर इसके लिए मणि की बनवा देते।
तो शहजादी को कहते अच्छा बेटा तेरे लिए मणि की विग्रह बनवा देते, ऐसा ही मूर्ति। बोले नहीं, हमें तो यही चाहिए, कोई मूर्ति नहीं है, मेरे भगवान है, साक्षात हमसे बातें करते हैं। अब जो बातें करता हो, आदान प्रदान करता हो मीराबाई की तरह, जो अनुभव में आता हो, वो उसकी हूबहू मूर्ति लेना चाहेगा क्या? हम इनको नहीं दे सकते, तो बहुत बड़ा धर्म संकट हो गया। आचार्य की बात ना माने तो विद्रोह की संभावना। इतना लंबा यात्रा तय करके आए हैं, और अगर बेटी की इच्छा पूर्ति नहीं करते तो बेटी मर जाएगी। रोने लगे वो पागलों की तरह, सर पैर हाथ पैर फोड़ने लगे, हम नहीं देंगे। ये तो बहुत बड़ा धर्म संकट हो गया। पुलिस का निर्णय कैसे हो? निर्णय के लिए दरबार लगा, बड़े बड़े विद्वान आए, मुल्ला लोग आए, मौलवी आए, फकीर आए, हिंदू संत लोग भी पधारे। समाचार में एक प्रकार से समाज में फैल गया कि भाई रामानुजाचार्य आए, जो श्री संप्रदाय को आगे चलाया, जिन्होंने संप्रदाय को आगे बढ़ाया, संप्रदाय के आचार्य, साधारण नहीं। दरबार लगा, मंत्रियों से पूछा गया भाई क्या समाधान किया जाए? बोले एक ही समाधान है, ये भी कहते हैं कि हमारे भगवान है, ये भी कहती है हमारे भगवान, हम इनसे तो बातें करते हैं। तो बोले मूर्ति को बीच में रख दिया जाए और दोनों में से दोनों बुलाएंगे, जिसके पास मूर्ति स्वयं चली जाए उसको दे दिया। निर्णय हुआ यही, मूर्ति लाई गई। आचार्य से पूछा मंजूर है आपको? बोले मंजूर है। उनको तो विश्वास था क्योंकि सपना दे करके बुलाया है। अब इधर इनके साथ आदान प्रदान है, ये भी करेगी, ठीक है मंजूर है, ये मेरे बिना रह नहीं सकते, हम इतना प्रेम करते हैं, ये भी हमसे प्रेम करते हैं। जैसे मीराबाई थी, हम इनके बिना रह नहीं सकते, तो मूर्ति रख दी गई बीच में। आचार्य को कहा कि भाई आप आचार्य हैं, दूर से आए हैं, आप बुलाइए। पहले अवसर आचार्य को दिया गया, इनके पास तो पहले से ही मूर्ति रही है, तो आचार्य लेने के लिए आए, विशेष रूप से देखने आचार्य के पास जाते हैं। अब आचार्य हैं तो वेदों का ज्ञान है उनको, शास्त्रों में निपुण है, अद्भुत शास्त्रज्ञ थे कि और भी घटनाएं शास्त्रों को लेकर के। इन्होंने आसन जमा करके अनेकों प्रार्थना चालू कर दिया, पुरुष सूक्त आदि अनेकों सूत्रों से भगवान की आराधना करने लगे, स्तुति करने लगे, आवाहन करने लगे। आह्वान किया, बहुत मंत्र आदि उच्चारण किए, लेकिन भगवान की मूर्ति हिली नहीं, इनके पास। बोले आचार्य अभी और भी कोई मंत्र बाकी बचे हैं? बोले नहीं, हो गया, नहीं आ रहे, अंदर से बड़े थोड़े लाल पीले हो रहे हैं। यार सपना देकर के इतना दूर यात्रा तय कराया और अभी ये क्या कर रहे हैं? और सारी भक्ति के सिद्धांत को जानते थे कि भक्ति ऐसी होती है, स्टेप बाय स्टेप भक्ति का विज्ञान है, पूरे विज्ञान के तरीके से उन्होंने कार्य किया। इधर अब इस शहजादी को कहा गया बेटी अब तुम बुलाओ, तो इसको तो कोई श्लोक वगैरह आते नहीं थे, ये तो प्रेम से बोलने लगी आओ प्रभु। सरल भाषा में, आप दीन बंधु हैं, दीन वत्सल हैं, पतित पावन हैं, हम मलेच्छ जाति में पैदा हुए तो क्या हुआ, आप तो पतितों का उद्धार करने वाले हैं, मलेच्छ पर कृपा करो, आप कृपा करके आइए। रोते हुए प्रार्थना की, जैसे ही रो करके प्रार्थना किया और वो विग्रह उड़ करके चलने लगा दरबार, और उसकी छाती के पास जाकर के लिपट गया और उन्होंने अंगीकार कर लिया। अब ये सारा दृश्य दरबार ने देखा, विग्रह कैसे आदान प्रदान करता है। जब ये सारा दृश्य देखा, आचार्य को बड़ा क्रोध आया,
मेरे पास नहीं आए थे तो कोई बात नहीं, उधर भी तो नहीं जाना था ना कम से कम। और उसको तो कोई श्लोक वगैरह के ऐसे आते भी नहीं थे, और ये उधर चले गए सिंपल भाषा में खाली। मैं भी तो कौन सा, मैं क्या प्रेम से नहीं बुला रहा था? मेरे अंदर क्या प्रेम नहीं था? सारा प्रेम उस मलेच्छ लड़की के अंदर ही था क्या? तो इतना गुस्सा आया इनको, आंखें लाल हो गई, और इनका सन्यास का जो डंडा था मारा धरती में फेंक करके सन्यास तोड़ दिया, और भगवान पर ही क्रोध करने लगे। ये क्या तरीका है आपका? इतना दूर से बुलाया, सपना झूठा होता तो आपकी विग्रह भी नहीं उपस्थित होते यहाँ। आप संपत कुमार के रूप में यहाँ प्रकट रूप से दिखाई भी दिए, कोई सपना झूठी बात तो थी नहीं। और आप हमसे सेवा लेने का बहाना करके हमें यहाँ इतनी दूर परेशान किया। रहना इसी के साथ था तो इसी के साथ रहना था, फिर बुलाया क्यों था? जैसे ही सन्यास का दंड तोड़ा, अब वो लड़की गोद में लेकर के ऐसे देख रही है प्रसन्न होकर के, इधर भगवान इसकी गोद से उठे और रामानुजाचार्य की गोद में जाके लिपट गए। अब तो जैसे ही उसकी गोद में रामानुजाचार्य की, तब रामानुजाचार्य का क्रोध ठंडा हुआ। आचार्य है ना, वो तो शास्त्र का सिद्धांत सारे संसार में स्थापित करने के लिए आए। तो खुश हो गए, चलो मेरी लाज रख दी भगवान ने, दरबार में लाज रख दी। कितनी बड़ा घटना घटित होगी इससे। इधर जैसे ही भगवान उड़ करके गए तो इधर ये मूर्छित होकर पछाड़ खा के गिर पड़ी। आओ राजा के सामने फिर वही सर्दी, ये तो मर जाएगी। बोले महाराज ये तो मर जाएगी। और जब ऐसा प्रेम देखा तो आचार्य बोले कि देखो, हम तो भगवान का आदेश पालन करने के लिए आए, हमारा तो किसी में राग है नहीं कि हम किसी के राग के चलते शास्त्र के सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले। इतना जरूर कर सकते हैं कि हम भगवान को लेके जाएंगे, अगर ये भगवान के बिना जीवित नहीं रह सकती तो इसको भी हम साथ में लेके चल पड़ेंगे। और जो वास्तव में संतान से प्यार करता है वो अपनी संतान को मरते हुए नहीं देख सकता। एक स्त्री जिसके संतान हुई, दूसरी स्त्री जिसके संतान नहीं होती थी, वो इसके संतान को पैदा होते ही उठा करके ले गई हॉस्पिटल से। खोजबीन जारी हुई, ये कहती है मेरी संतान, ये कहती है मेरी संतान। कोर्ट में केस चला गया, वो कहती है मेरी संतान है, वो कहती है मेरी संतान है। जज बड़ा कंफ्यूज हो गया। जज कहता अच्छा एक काम करो, इसके 2 टुकड़े कर दो, आधा इसको दे दो, आधा इसको। इतना सुनते ही मात्र उसकी जो माँ थी, नहीं पागल हो गए वो जज, तुम्हारे अंदर दिमाग है या नहीं? क्या ये न्याय होता है? नहीं चाहिए मुझे संतान, इसी की संतान है, दे दो इसको। और जैसे ही उसने बोला इसी की संतान है, राजा कहता है इसकी संतान है, इसको वापस कर दो। ये झूठ बोल रही थी, क्योंकि असली माँ अपनी संतान को मरता हुआ नहीं देख सकती। बादशाह था, हिंदू धर्म के खिलाफ था, फिर भी कहता है जिंदी तो रहेगी, कहीं भी रहेगी, ले जाओ आचार्य। अब वो चलने लगी तो बैलगाड़ी से यात्रा हो रही थी, बाकी सारा समूह पैदल पैदल चल रहा है, ये भी पैदल पैदल। घर बार छूट गया, एक प्रकार से महल छूट गया। अब तो जगह जगह दर्शनों के लाभ से महीनों की यात्रा करके कांचीपुरम पहुंच गए। वहां भगवान की पर्वत पर स्थापना की, मंदिर बनाया। अब दक्षिण भारत में ये और समस्या, मंदिर होता है तो इतना दूर रहता है मंदिर में विग्रह, आदमी बहुत दूर से दर्शन करता है और एक दिया टिमटिमाता रहता है बस अंदर ही। दक्षिण भारत में दर्शन मतलब बहुत फोकस्ड वे में करने पड़ते हैं और बहुत लंबे समय तक उसको चलना पड़ता है, वहां दरबार तक पहुंचने के लिए कई दरवाजे पार करने पड़ते हैं। अब संस्कृति, हिंदू संस्कृति के अनुसार मलेच्छों को मंदिर में प्रवेश नहीं। अब इसको दरवाजे पर खड़े होकर के दर्शन करने की अनुमति थी, लेकिन दरवाजे से ठीक से दर्शन होते नहीं थे। बैलगाड़ी में तो ठीक से दर्शन हो जाते थे,
वहां इतनी दूरी की मर्यादा हो गई कि ठीक से दर्शन नहीं होते थे। अब जब दर्शन हुए तो वहां भी बेहोश होकर के गिर पड़ी। फिर पानी पानी के छींटे मारे। रामानुजाचार्य ने कहा ठीक है, 2-4 दरवाजे अंदर आ जाओ, इतनी दया कर दे, लेकिन अंदर नहीं जाने देते थे। अब तो उनको बड़ा बुरा लगा। तो पहले तो कहाँ इतना नजदीक से आदान प्रदान होता था, बातचीत होती थी, खेलते थे, कूदते थे, सब काम जैसे मीराबाई के साथ भगवान करते थे, हा हा ही सब कुछ होता था। भोजराज अंदर आकर के देखते, अरे अंदर आवाज आ रही थी, अभी तो किसके साथ बात कर रहे थे, हास परिहास हो रहा था, देखा अंदर कोई। तो बोले अरे संपत, आप हमें इतना दूर रखोगे क्या? हमें आप स्वीकार नहीं करोगे? तो बार बार पुकारने लगी, इतना दूर हम आपके लिए चले आए, अब यहां आकर के भी आप हमें इतना दूर रखोगे, स्वीकार नहीं करोगे? अंदर से आवाज आई, आ जाओ। अब आचार्य हैरान हो गए, ये तो मलेच्छ को अंदर बुला रहे हैं, लेकिन जब भगवान साक्षात रूप से बोल रहे आ जाओ, आचार्य आप हट जाओ, अंदर आने दो उसको। अंदर लिया और अंदर प्राप्त जैसे ही गर्भगृह में प्रवेश किया, भगवान ने उसको अपने अंदर ही समाहित कर लिया। इतना भगवान ने प्यार किया उसको। आचार्य इतने प्रभावित हुए, उसकी सोने की मूर्ति बनाई और जैसे राधा रानी को बिठाते साइड में, लेफ्ट साइड में, ऐसे उसको वहीं और बधराया। आज भी वहां पर उसके दर्शन। तो भगवान कितना साक्षात रूप से रेसिप्रोकेट करते हैं। दूसरा, शरणागत व्यक्ति चाहे मलेच्छी क्यों नहीं है। अब इसमें वास्तव में सेवा लेना लक्ष्य नहीं था भगवान का कि रामानुजाचार्य से सेवा लेनी थी। शहजादी को घर से बाहर निकालना था और मंदिर में हमेशा के लिए उसकी प्रतिष्ठा को स्थापना करना था। शुरुआत में शहजादी सोची ये समस्या कहां से आ गई, अब ये बीच में रामानुजाचार्य कहां से आ गए, अच्छा भला हम हमारा जीवन जी रहे थे। लेकिन भगवान अपने शरणागतों की सदैव रक्षा करते। तो ये बात, ये घटना याद आई। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। बोले बहुतों ने ऐसे पवित्र भावना को प्राप्त किया है किस आधार पर? जब उन्होंने राग का त्याग कर दिया। घर में राजमहल में रह रही, लेकिन उसको राजमहल की किसी भी सुख सुविधा से कोई आसक्ति नहीं। पिता राजा है लेकिन कोई आसक्ति। अब वहां बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी स्वीकार है वो रास्ता, ये कृष्ण प्रेम। अब हमें अनुभव कैसे हो जाएगा? हम तो मंदिर में भी आकर के सोचते हैं राजमहल के सुख हमें मिलने चाहिए, भगवान की आराधना हो या कौन मंगल आरती में उठेगा? राधा रानी आप ही कर लेना, परंपरा सब साथ में ही है, आप लोग आपस में आरती कर लेना, हम तो थोड़ा सा कोजी रजाई में विश्राम करेंगे। और दूसरा, आज बरसात हो रही है ना, आज बरसात हो रही है, और बरसात में तो हम तो महलों के वासी हैं। इतनी तो जानकी जी भी महलों में इस तरह से वास नहीं की होंगी जितना हमने वास किया। तो बरसात की जो आवाज आ रही ना, उस आवाज के कारण ही हम मंदिर तक नहीं आ सकते। भयावह आवाज है, बादल गरज रहे, चाहे बूंद एक रास्ते में हमें कमरे से मंदिर तक आने में एक बूंद का भी सामना ना करना पड़े, लेकिन बरसात हो रही है ना, इसलिए मंदिर में दर्शन आरती, मंगल आरती आदि कैसे जा सकते हैं? भैया प्रेम तो विषयों से, अनुभव भगवान का कैसे हो जाए? संभव ही नहीं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना कठिन नहीं, अत्यंत कठिन है। अब गधे को भगवान दर्शन देंगे क्या? जीवन तो सुअर का बना हुआ है, जीवन कुत्ते का बना हुआ है, जीवन गधे का बना हुआ है, जीवन ऊंट का बना हुआ है, और भगवान का अनुभव होगा कैसे? भगवान का अनुभव। राग का त्याग करो,
भय का त्याग करें, क्रोध का त्याग करें। और ये सब त्याग हो जाएगा जब राग का त्याग हो गया तो भय का भी हो गया, क्रोध का भी हो गया। सिर्फ आसक्ति का त्याग करना है। नहीं कर सकते, क्या करो, मनमया, भगवान के मैं अपने जीवन को बनाने की चेष्टा तो करें ईमानदारी से। माम उपाश्रिता, भगवान का आश्रय तो लेना सीखे, लेकिन हम आश्रय ही नहीं लेना चाहते। आश्रय तो लेते हैं कब, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब डॉक्टर लोग भी हाथ खड़े कर देते हैं, परिवारीजन भी हाथ खड़े कर देते हैं, तब कभी भगवान की थोड़ी बहुत याद आती है, भगवान अब आप ही और कोई सहारा नहीं। अरे हमारा सब जीवन दुखमय है संसार में, पैसा आदि, स्त्री आदि, परिवार आदि कोई सुख में नहीं बना सकता। अंत में हताशा में लोग मदिरा या मादक पदार्थों का आश्रय लेते हैं। आश्रय तो लेना पड़ता है, लेकिन वो और अंधकार में डाल देता है, अंधतम अवस्था आ जाती है। वास्तव में भगवत आश्रय ही लेकर के जीवन को सफल बनाना चाहिए। बाकी सब समय का नाश है। ये बात आज नहीं समझ में आ रही है गधे होने के कारण, लेकिन कभी सौभाग्य से अगर भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए तो हमारी ये वृत्तियां खत्म होंगी। हम थोड़ा बहुत भक्ति में अंगीकार करेंगे, भक्ति के रास्ते को, और अनुभव करेंगे तो एकदम चेहरा खिलखिला जाएगा एकदम। अरे भक्ति तो ऐसी है कि इसमें आदमी पे लोन भी हो जाती है ना, उधार भी हो जाता है, तो भी खुश रहता है, तो भी उसके चेहरे पे शिकन नहीं आती, क्योंकि उसको लगता है उधारी है तो क्या हुआ। चुकता करने के लिए हम जिम्मेदार थोड़ी, मुकुंद की शरण में है, वो सभी ऋणों से मुक्त कर देते हैं। पूर्वजों के ऋण से ही, देवताओं के ऋण से ही, माता पिता के ऋण से ही, समाज के ऋण से ही, भूतों के ऋण से ही, सभी ऋणों से मुक्त करने के लिए तो मुकुंद है। तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। संसारी दुकानदारों का ऋण नहीं चुकाएंगे क्या? उनको ज्यादा ही जल्दी है तो ले जाओ भाई, यहाँ गाटर पत्थर लगे वो उखाड़ उखाड़ के ले जाओ, हमारा क्या जा रहा है। दूसरे आश्रम में चले जाएंगे कहीं ना कहीं, हाँ भजन करें। और मंदिर सबका होता है, तो जब उखाड़ने आएगा तो सारी जनता टूट पड़ेगी उसके ऊपर, उखाड़ कैसे रहा है। कितना बढ़िया। और अकेला व्यक्तिगत मकान में से अगर वो सब कुड़की करके ले जाए तो जनता कुछ कहेगी? वहां उसको उधारी चुकानी पड़ जाएगी, तो सब कुड़क हो जाएगा। यहाँ कुड़की भी आसानी से नहीं होगी। अरे मंदिर तो लोग कब्जा करके बना लेते हैं, तब भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसलिए भक्त लोग बिंदास रहते हैं, बाकी तो सब दुखमय संसार। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण को दास। हरे कृष्ण के दास प्रभुपाद जी सुखी थे। हम तो कृष्ण के नाटक वाले दास हैं, लेकिन नाटक में भी उनकी दया से हम सुखी रहते हैं। थोड़ा बहुत टेंशन रहता है जो कुछ लोगों के कारण, जिनके प्रति हमारा राग है, और वो जब बदमाशी करते हैं, उल्टे रास्ते पर चलते हैं, तब थोड़ा दुख सताता है। सीधे आ जाओ लाइन पर, नहीं तो फिर हमें लाना पड़ेगा भाई, मार पीट के लाना पड़ता है। अपनों को तो कोई त्यागना थोड़ी चाहता है, प्रेम से आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर पुरानी स्टाइल तो जानते ही। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरे को देख के ही सुधर जाते हैं, दूसरे को देख के ही अकल आ जाती है उन लोगों। कोई प्रश्न है किसी का? पवित्र करो अपने आप को, भगवतमय बनाओ और उद्धार को प्राप्त हो जाओ। यस। चलें फिर आगे। एक तो रामानुजाचार्य के उसमें तिरुभाव के दिन में भजन गा लेते हैं। जे अनिलो
देखो आचार्य थे इसलिए इतनी बड़ी घटना समाज में प्रकट हो गई। भगवान की अनुभूतियों को प्राकटीकरण केवल आचार्य करते हैं, इसलिए हम आचार्यों के ऋणी होने चाहिए। जे अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर जे अनिलो प्रेमा धन करुणा हे नो प्रभु को थांगेला आचार्य ठाकुर हे नो प्रभु थांगेला आचार्य ठाकुर हे नो प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर हे न प्रभु को था गेला आचार्य कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ मोरा रूप कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ दास रघुनाथ पतित कहाँ मोरा भट युग कहाँ कबीरा युग कहाँ कबीरा एका काले को थांगेला गोरा नटरा एका काले गेला गोरा आशाने कुटी वो माथा आनले पशीबो पाशाने कुटी वो माथा शिवो गौरंगा गुनेरा निधि को थांगेले पामो